नमस्कार, राधे राधे, वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो मेरी स्टोरी इसके अंडरवर्ल्ड में आप सबको वेलकम है। स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो आप जाकर प्लीज़ उस पार्ट में सुनकर आइए। तब तक चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। उससे पहले मैं स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाएगी। तो स्टोरी के प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन में कुछ यूँ हुआ था। रीति और उसकी बहन प्रीत, ये दोनों जब प्रीत की शादी की कार्ड देने के लिए उसके दोस्त के घर जा रहे होते, उसी टाइम में रीति रास्ते में देखती है कि एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा बदतमीज कर रहा होता और उसके सारे सब्जियां फेंक रहा होता। और रीति बाइक को वहीं पर स्टॉप करके वो जाती है उसी तरफ। प्रीति जब रीत से पूछती है कि दी अपने बाइक को यहाँ क्यों रोका, तो रीति उसे यही बता कर जाती है कि तू यही रुक, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से उसी तरफ जाती है जहाँ वो औरत सब्जियाँ बेच रही थी। और वही सेम टाइम पर रीति की फ़ोन पर आरोही की कॉल आती है और रीति की फ़ोन प्रीति ने पकड़ी थी। प्रीति जब स्क्रीन पर शो हो रहा था नाम को पढ़ती है तो लिखा हुआ था डॉक्टर साहिबा। और प्रीति कुछ सोचते हुए वो फ़ोन रिसीव कर लेती है। जैसे ही प्रीत कॉल रिसीव करके कुछ कहने वाली होती, फ़ोन के दूसरी तरफ से आरोही कह पड़ती है कि मैंने बताना भूल गई थी कि आज तुम मुझे लेने आओगे। मैंने ड्राइवर से कहकर कुछ बहाना बनाकर उसे मना कर दूंगी। और तो यही था लास्ट सीन। और भी कुछ हुआ था तो प्लीज़ जाकर उस पार्ट में सुनकर आइए। तो आरोही जब ये कहती है कि तुम आज मुझे लेने आओगे हॉस्पिटल, तो प्रीति आरोही की आवाज़ पहचान लेती है और वो ये भी जानती थी कि आरोही एक डॉक्टर है। तो अब प्रीत को थोड़ा माजरा समझ में आती है। इधर आरोही को रीत की तरफ से कुछ जवाब ना आता हुआ देखकर वो फिर से कहती है कि ओए तुम सुन रहे हो या नहीं? मैंने बोली कि तुम मुझे आज लेने के लिए हॉस्पिटल आओगे। तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देती हो? इधर तभी प्रीति थोड़ा मुस्कुरा कर जवाब देती है, दरअसल दी की फ़ोन मेरे पास है। इधर जैसे ही आरोही ये बात सुनती है वो जल्दी से थोड़ा घबराते हैं, मतलब जैसे जैसे चोरी पकड़ गई है। आरोही कहती है क्या प्रीत भाभी तुम? प्रीत कहती है हाँ मैं। आरोही थोड़ा एम्बैरेस फील करती है। वो कहती है कैसे हो भाभी? देन प्रीत कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ। देन प्रीत कहती है वैसे क्या मैं तुम्हें एक बात पूछ सकती हूँ? आरोही कहती है हाँ भाभी क्यों नहीं। प्रीति पूछती है वैसे मेरी रीत दी और तुम्हारे बीच चल क्या रही है? देन आरोही थोड़ा घबरा जाती है। वो कहती है कुछ भी तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। ठीक है भाभी अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे पेशेंट को भी देखने जाना है। वो इतना कहकर भाई वो बंदी जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। वही फ़ोन को कट करने के बाद वो खुद की ही माथे पे मतलब टपली मारते हुए कहती है आरोही तू पागल हो गई है। प्रीति भाभी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हे भगवान। इतना कहकर वो अपने थॉट्स को थोड़ा साइड करके वो चली जाती है पेशेंट को चेक करने के लिए। फिर से रीत की तरफ आते हैं तो वो आदमी उस बुजुर्ग औरत से कह रही होता तुम सब बस लूटना जानते हो। देन वो औरत कह रही होती बाबू बारिश की वजह से सब्जियों की रेट बढ़ गई है। तभी रीति जाके उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है। रीति वो आदमी से कहती है अगर सब्जियां पसंद नहीं आती तो मत लो, लेकिन किसकी मेहनत को इसी तरह रोड सड़क पर फेंकने का हक किसने दिया? देन वो आदमी थोड़ा गुस्से में रीत की तरफ देखकर कहता है तुम बीच में मत पड़ो। रीत कहती है अब तो पड़ गई। वो आदमी कहता है तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। देन रीत जवाब देती है अच्छी बात है, अगर जान गई तो तुम्हें और भी शर्म आएगी। देन वो आदमी फिर से गुस्से में कहता है एक सब्जी वाली बुजुर्ग औरत के लिए तुम मुझसे बहस करोगे? रीति उस बुजुर्ग औरत की तरफ देखती है जो कि उस सड़क पर बैठकर अपनी सब्जियां समेट रही होती, क्योंकि वो आदमी ने फेंक दिया था ना। रीति कहती है गलत, मैं एक मेहनत करने वाली औरत की इज्जत के लिए खड़ी हूँ। इधर थोड़ी ही दूर से प्रीत ये सब देख रही होती, उससे प्राउड फील हो रहा था उसकी बड़ी बहन के ऊपर।
जो भी कहो, रीत किसकी प्रॉब्लम और परेशानी नहीं देख पाती। रीत कहती है, पैसे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसकी इज्जत का दाम नहीं होता। वो आदमी कहता है, अगर मैं ना मानूँ तो? रीत जवाब देती है, तो फिर तुम्हें आज घर जाकर ये सोचना चाहिए कि तुम इतने बड़े कब बन गई, किसी की रोजी रोटी को अपनी गुस्से से कुचल सको। रीत की इस बात पर वो आदमी थोड़ा शांत हो जाती है। इससे आगे वो और कुछ नहीं कह पाता। वो थोड़ा शर्मिंदा जैसा फील करता है। देन वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके बाद रीत भी थोड़ा नीचे झुककर उस सब्जियों को उठाकर उस बुजुर्ग औरत के टोकरे पर रखता है, जहाँ वो कुछ सब्जी रख रही थी। देन वो औरत रीत के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, हमेशा खुश रहो बेटा, भगवान तेरा भला करे। देन रीत थोड़ा मुस्कुराती है और वो वहाँ से दोबारा अपनी बाइक के पास आती है। प्रीति कहती है, दी सच में तुम बहुत अच्छे हो। रीति थोड़ा स्माइल करके कहती है, अच्छा चल बैठ। इतना कहकर वो बाइक पर बैठती है और बाइक को स्टार्ट करती है। देन प्रीति भी मुस्कुराकर बाइक पर बैठ जाती है। रीति अपनी बाइक को आगे बढ़ाने लगती है। देन कुछ ही टाइम बाद ये पहुंचते हैं प्रीत के एक दोस्त के घर, जिसको वो शादी की कार्ड देने वाली थी। वहाँ कार्ड देने के बाद ये दोनों निकलते हैं प्रीत के दूसरे और एक फ्रेंड के घर। वो इस तरह से वो अपनी सारे दोस्त को कार्ड बांट देती है, मतलब वो जितना कार्ड लेके आई थी। फिर ये दोनों निकलते हैं अपने घर के लिए। वो कार्ड देकर जब ये दोनों घर वापस लौट रहे होते, तभी प्रीति रीत से कहती है, दी। रीत कहती है, हाँ बोल। दी, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी और भी एक इम्पोर्टेंट काम बाकी है? रीत अपनी बाइक ड्राइव करते हुए कहती है, मेरा नहीं तो और क्या इम्पोर्टेंट काम बाकी रह गया है? और मेरी कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपने सारे इम्पोर्टेंट काम ख़त्म कर दिया है। प्रीति कहती है, अरे दी, होगा कोई, ज़रा सोचो। देन रीति कहती है, अरे मैंने बोला ना, नहीं है और कोई इम्पोर्टेंट काम, तू चुप बैठ ना। देन प्रीति कहती है, ठीक है दी, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। पर प्रीति की इस बात को रीति थोड़ा ध्यान नहीं देती। रीति कुछ नहीं कहती। वो अपनी सर ना में हिलाती है और वो फिर से अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगती है। फिर ऐसे ही और कुछ टाइम के बाद रीत की बाइक पहुंचती है इनके घर के बाहर, मतलब ये दोनों घर पहुंच चुके थे। प्रीति बाइक से उतरती है और रीत के सामने उसके फ़ोन को आगे करके कहती है, ये लो दी आपकी फ़ोन। रीति प्रीत की हाथों से उसकी फ़ोन लेती है। देन वो जैसे ही अपनी बाइक की स्टार्ट बंद करने जाएगी, तभी प्रीत कहती है, दी। रीत कहती है, हाँ बोल। रीति थोड़ा छड़ते हुए अंदाज में स्माइल करके कहती है, दी हॉस्पिटल से कॉल आई थी डॉक्टर साहिबा की, जाके उन्हें ले आना और उनके घर छोड़ देना। बेचारी ने बहाना करके अपनी ड्राइवर को मना करने वाली है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम जाओगे उसे लाने के लिए हॉस्पिटल, वो तुम्हारे साथ अपने घर जा सके। इधर रीति जब प्रीत के मुंह से ये सारी बात सुनती है, तो वो शौक होके प्रीत को देखने लगती है। रीति कहती है, क्या? हाँ दी। इतना कहकर प्रीति पीछे मुड़कर घर के अंदर जाने लगती है। रीति उसे पीछे से पुकारती है, लेकिन वो तब तक घर के अंदर जा चुकी थी। अगर प्रीत ने कॉल रिसीव की है तो उसने क्या बोला होगा? क्या आरोही ने प्रीत को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ओ आरोही, क्या करती रहती हो तुम? इतना कहकर रीति जल्दी से अपनी बाइक को यू टर्न मार के वो निकल जाती है, हाँ हॉस्पिटल की तरफ। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद रीति पहुंचती है हॉस्पिटल के बाहर। पहले वो अपनी बाइक को स्टार्ट पर लगाकर वो बाइक से उतरती है। देन वो कॉल लगाती है आरोही को, पर आरोही कॉल रिसीव नहीं करती, शायद अपने काम में बिजी होंगे। सो इसलिए वो खुद हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर काफ़ी भीड़ थे, डॉक्टर इधर उधर जा रहे होते। इधर रीति थोड़ा अपनी आसपास नज़र दौड़ाकर देखती है। फिर वो धीरे धीरे कॉरिडोर में चलने लगती है। रीति ऐसे ही धीरे धीरे चलकर जा रही होते,
और उसी टाइम एक नर्स जल्दी जल्दी फाइल लेकर कॉर्नर से मुड़कर जा रही होती, तो उस नर्स की नज़र दूसरी तरफ थी। रीत भी अभी उसे देखा नहीं था और तभी हड़बड़ी में वो नर्स जाके टकरा जाती है रीत से। दोनों ही टकरा जाते हैं, रीत और उस नर्स। वो नर्स का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाती है और वो गिरने वाली ही होती, तभी रीत उसे उसकी कमर से पकड़ लेती है। वो नर्स मतलब अपने हाथों में जितने भी फाइल को पकड़े हुए थे वो सारे हवा में बिखर जाती है। देन वो नर्स जल्दी से घबराकर रीत की तरफ देखकर कहती है, ओ आई एम सॉरी। देन रीत भी नॉर्मली कहती है, इट्स ओके, ध्यान से। और भाई उसी वक्त कॉरिडोर के दूसरे कोने से आरोही आ रही होती और भाई उसकी नज़र सीधा पड़ती है सामने रीत के ऊपर। फिर उसकी नज़र जाती है रीत के हाथ पर, जो कि अभी भी वो नर्स के कमर पर ही थी। और धीरे धीरे उसकी आंखों की एक्सप्रेशन बदलने लगती है, मतलब और उसकी जॉ लाइन थोड़ा टाइट हो जाती है। आरोही थोड़ा गुस्से में मन में कहती है, ये मुझे लेने आई है या फिर किसी और को संभालने आई है। इधर रीत वो नर्स को थोड़ा सही खड़ी करती है। उसके बाद वो नर्स रीत से थैंक यू कहती है। देन रीत भी उसकी जवाब वेलकम में देती है। देन वो नर्स वो सारे फाइल को लेकर चली जाती है वहाँ से। देन रीत भी वहाँ से आगे जाने को होती है, तभी उसकी नज़र सामने आरोही पर पड़ती है। आरोही को देखकर उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो थोड़ा स्माइल करके कहती है, हाय, आ गई तुम? आरोही हाँ में जवाब देती है। उसके बाद रीति थोड़ा उसके पास आके कहती है, तुमने कॉल रिसीव नहीं किया? आरोही थोड़ा गुस्से वाली ट्यून में कहती है, हाँ बिजी थी। उसके बाद रीति कहती है, ठीक है चले? आरोही कहती है, नहीं। उसके बाद रीति थोड़ा कंफ्यूज भरी नज़रों से आरोही की तरफ देखकर उसे पूछती है, क्यों? आरोही कहती है, आप उन्हें लेकर चले जाइए ना और उसके साथ जाइए। इधर रीति फिर से थोड़ा हैरान होकर आरोही की तरफ देखकर कहती है, किसके साथ? आरोही कहती है, अभी अभी जिसकी कमर को अपने पकड़ रखी थी, बड़ी ही रोमांटिक तरीक़ों से उसकी कमर पर हाथ रखी थी ना, तुम जाओ उसके साथ, मुझे नहीं जाना है। और भाई अभी रीत को समझ में आती है कि अभी अभी क्या हो गया है। लो भाई, हो गई बंदी जेलेसी। रीत को बात समझते हुए ही उसको हंसी आ जाती है। वो रीत स्माइल करके कहती है, तुम जेलेसी हो? आरोही कहती है, बिल्कुल नहीं। देन रीत फिर से थोड़ा आरोही के करीब आके फिर से कहती है, पक्का? आरोही कहती है, मैं क्यों जेलेसी होंगी? रीत कहती है, अरे वो गिर रही थी। देन आरोही मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तो गिरने देती। हंसकर कहती है, सीरियसली डॉक्टर हो के इस तरह बात करती हो? आरोही कहती है, हाँ तो डॉक्टर हूँ और गर्लफ्रेंड भी। आरोही की ये बात पर रीति आरोही के आंखों की तरफ देखती है। गुस्सा, जेलेसी और प्यार तीनों ही वो उसकी आंखों में देख पा रही थी। देन आरोही वो पीछे मुड़ के जाने लगती है। देन रीत भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो आरोही आगे आगे जा रही होती, उसके पीछे रीत उसके पीछे पीछे जाते हुए कहती है, डॉक्टर साहिबा गुस्सा हो? आरोही कहती है, नहीं। रीत कहती है, झूठ। देन आरोही कहती है, अच्छा अब आपको मेरी फीलिंग्स भी समझ में आने लगी? तो ये दोनों चलते चलते ही बात कर रही होती। रीति पीछे से आरोही की हाथों को पकड़ती है। रीति जैसे ही आरोही के हाथों को पकड़ती है, आरोही वही स्टॉप हो जाती है, मतलब वो रुक जाती है। देन रीति आगे आरोही के सामने खड़ी होती है। रीति प्यार से आरोही के फेस की तरफ देखकर उसे कहती है, देखो मेरी तरफ देखो। देन आरोही क्या करती है ना, वो रीत के फेस की तरफ ना देखकर वो दूसरी तरफ देखने लगती है। देन रीति आरोही के गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे कहती है, अरे मेरी तरफ देखो इधर। देन आरोही कहती है, नर्स को बुला लो। देन रीति फिर से हंसने लगती है। रीति आरोही के फेस पर आते हुए जुल्फों को उसकी कानों के साइड में रखकर कहती है, पता है तुम बहुत क्यूट हो। देन आरोही अपनी नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, नहीं मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। उसके बाद रीत कहती है, और बहुत जेलस भी। रीति बहुत ही प्यार से आरोही के आंखों में देखकर कहती है, मैं उस नर्स को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो गिर रही थी। देन आरोही भी रीत के आंखों में देखती है और ये दोनों एक दूसरे के आंखों में देखती रहती है। रीति मुस्कुराते हुए कहती है,
और तुम्हें तो मैं इसलिए पकड़ना चाहती हूँ ताकि मुझसे कभी दूर ना गिरो। देन रीत की इस बात पर आरोही धीरे धीरे पिघलने लगती है। उसका मतलब उसका नाराज़गी थोड़ा ख़त्म होने को होती है। भाई अगर कोई प्यार से समझा रही है तो समझ जाना चाहिए, मतलब मान जाना चाहिए। इसमें ही समझदारी है। अगर तुम तुम्हारी ईगो के लिए अब बहुत ज़्यादा नखरे दिखाओगे तो क्या पता वो इंसान चला जाएगा। फिर भाव खाते रहना। फिर जाने दो भाई, हम स्टोरी पे आते हैं। रोही भी हल्की मुस्कुराते हुए रीति को कहती है, ये अच्छी डायलॉग थी। रीति कहती है, ठीक है फिर रास्ते भर सुनाऊंगी। देन आरोही कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जल्दी आ जाओगी। अभी भी 1 घंटे बाकी है मुझे घर जाने में। रीति कहते हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? ठीक है फिर मैं तुम्हारी बाहर इंतज़ार कर रही हूँ और तुम तुम्हारे काम ख़त्म करके आ जाना। इतना कहकर रीति वहाँ से पीछे मुड़कर जाने को होती है। तभी आरोही पीछे से उसके हाथों को पकड़ के कहती है, चलो मेरे साथ। रीति पूछती है, कहाँ? आरोही कहती है, मेरी कैबिन में। देन आरोही वहाँ से रीत को लेके अपनी कैबिन में जाती है। रीति जब आरोही के कैबिन के अंदर आती है तब वो अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर चारों तरफ देखती है। एकदम नीट एंड क्लीन भाई। रीति पूछती है, ये तुम्हारी कैबिन है? रीति हाँ कहती है। रीति पूछती है, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँ? आरोही कहती है, तुम यहाँ चुपचाप बैठे रहना, तब तक मैं अपनी बचा हुआ काम ख़त्म करके आती हूँ। रीति कहती है, क्या 1 घंटा तक? मैं तो यहाँ बोर हो जाऊँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। आरोही कहती है, नहीं तुम जाके क्या करोगे? देन रीति बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब देती है, तुम अपना काम करोगे और मैं तुम्हें देखूँगी। देन आरोही कहती है, फिर से फिल्मों की डायलॉग बाजी, तुम चुपचाप बैठो यहाँ, मैं जाती हूँ। रीत कहती है, यार मुझे भी जाने दो ना, पक्का मैं इस बार किसको भी नहीं पकड़ूंगी। अगर कोई मेरे सामने गिरने वाले हो तो सच बता रही हूँ, मैं चाह कर भी उसे नहीं पकड़ूंगी। प्लीज़ मुझे जाने दो तुम्हारे साथ, मुझे भी देखनी है यार तुम कैसे पेशेंट हैंडल करते हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रीति जब इतनी प्यार से प्लीज़ प्लीज़ कहती है ना तो आरोही मान जाती है। आरोही कहती है, ठीक है चलो। इतना कहकर रीति अपनी कैबिन से बाहर निकलती है और उसके साथ साथ रीत भी। सो गाइस इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो गाइस इस पार्ट बहुत छोटा है तो आज ना मेरी दिमाग सटक गई है। सो इसलिए मैं अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना चाहती हूँ। और भाई आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। पक्का इसका नेक्स्ट पार्ट में लॉन्ग बनाऊँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्या जाती है सब्सक्राइब करने में। चलो बाय यार।